विश्वास जताया, मुझ पर विश्वास जताया। मैं भी इसी तरह खड़े रहता हूं जनता या किसान के साथ। कि सामाजिक सरोकार को भी उन्होंने बांध करके रखा है, समेट करके रखा है। यही कारण है कि लोगों ने सियासत में, अब तो आप भी नेता, बिहार में सियासत की यदि फैक्ट्री की बात की जाए तो हम लोगों को लगता है जो देश और दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि राजनेता पैदा कोई करने वाला प्रदेश है तो वो है बिहार। और बिहार ही एक ऐसा राज्य है देश का जहाँ चौक चौराहे से लेकर पान की दुकान से लेकर और जहाँ कहीं आप बैठिए तो विरासत और सियासत की चर्चा ज़रूर आपको सुनने को मिलेगी। अभी हम जिस सियासत की बात करने जा रहे हैं वो अररिया से ग्राम पंचायत के सियासत के सिकंदर बनकर उभरे भोला पासवान ने इतिहास रच दिया है। तीसरी बार जो है लगातार यहाँ पर जो है पैक्स अध्यक्ष के रूप में उन्होंने शानदार जीत दर्ज करके न केवल एक शानदार जनप्रतिनिधि के रूप में उभर कर आए हैं बल्कि सामाजिक सरोकार को भी उन्होंने बांध करके रखा है, समेट करके रखा है। यही कारण है कि लोगों ने तीसरी बार इन पर जो है भरोसा जताया है और इनको शानदार जीत दर्ज करवाने में अहम अदा किया है, रोल अदा किया है। और भोला पासवान किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लगातार जो है भोला पासवान की जो समाज में सहभागिता है वो बढ़ती जा रही है। दिन रात समाज के साथ बने रहते हैं, जुटे रहते हैं। आइए उनसे हम आपको मुलाकात करवाते हैं, लेकिन उनसे पहले सियासत में कदम रखने वाले आपको अररिया से ग्राम पंचायत के हंसमुख प्रतिभा के धनी और हमेशा ही लोगों को मुस्कुराते रहते हैं, लोगों को जो हमेशा मुस्कान देने का काम करते हैं, धना बाबू हैं। बहुत बहुत स्वागत है धना बाबू। हमारे भोला पासवान जी बहुत लोकप्रिय आदमी है, सभी संपर्क से जुटे हुए हैं और इनको जिस तरह से वोट मिला हुआ है सभी संपर्क से मिला हुआ है और सभी संपर्क में कहीं भी काम होता है तो भोला बाबू सहयोग के साथ उनके घर पर जाते हैं। चाहे कोई भी वर्ग हो, हिंदू हो, मियाँ हो, हिंदू कोई भी समाज का आदमी हो, उच्च वर्गीय आदमी हो, उनके घर पर अवश्य जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हमको क्या चीज़ चाहिए। भोला पासवान जी सामाजिक नेता हैं और सब दिन सामाजिक नेता में रहे हैं, हम लोग से जुटे हैं और समाज का वोट इनको अंधुन अपार बहुमत से मिला हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, सियासत में अब तो आप भी नेता बने, सदस्य के रूप में आप भी निर्विरोध, वो भी निर्विरोध चुनकर जी 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 कैसा लग रहा है? आप तो लगातार चौक चौराहा पर एकदम बहुत आनंद है और आनंद का बात चल रहा है, आनंद का बात चल रहा है। तो अब तो आप भी नेता कहलाएंगे। हम तो छोट मोट हैं, भोला जी हमको ले गए हैं और हमको सदस्य बना दिए। हाँ। वो भी निर्विरोध बन गए, निर्विरोध बना दिए हैं। अब भोला जी के सहयोग से बन रहा है। भोला जी लोकप्रिय आदमी हैं। अब बहुत दिन से हम लोग को मानदान रहते हैं और सभी जात से मिले जुटे हुए। क्या लगता है किसानों की समस्या दूर होगी? बहुत बहुत किसान को जो भी समस्या है अपना ट्रैक्टर से, अपना सहयोग से, अपना अथी से कर रहे हैं। तो देश कहीं ना कहीं जवान और किसान से चलता है। और आइए हम आपको जो है किसान के नेता के रूप में कह सकते हैं, पैक्स अध्यक्ष। किसानों की समस्या को ही सबसे ज़्यादा सुना जाता है, वही उनका जो है अच्छी पैदावार के साथ उनको मुनाफा मिले। क्या कहना चाहेंगे? तीसरी बार जीत की बहुत बहुत बधाई। मैं यही कहना चाहता हूँ जो मैं किसान और आम आदमी के, जनता के, आवाम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आवाम के साथ जुड़े हुए हैं और किसान के साथ जुड़े हुए हैं। इसी का परिणाम मुझे मिला है जो सभी ने मिलकर मुझे इंडिपेंडेंट के रूप में स्वीकार किए हैं। कैंडिडेट तो तीन था। क्या ऐसी वजह हुई जो एक कैंडिडेट आउट ऑफ मैदान हो गया? यही तो परिचय की बात है। सभी किसानों ने और जनता ने पर विश्वास जताया, मुझ पर विश्वास जताया। मैं भी इसी तरह खड़े रहता हूं जनता या किसान के साथ। हमेशा आप तत्पर रहते हैं। चाहे 12 बजे रात की बात हो, हाँ दिन की बात हो, रात की बात जब भी किसी को समस्या हो उसमें हम आपको सूचना मिलती है, आप बस हाजिर हो जाते हैं। यही परिणाम है जो सबों ने मिल करके मुझे तीसरी बार प्रचंड जीत। कितने वोटों से जीते आप? मैं 441 वोट से जीते हैं। 441। आपको पोल कितना हुआ था? 533। और विरोधी में जो था कैंडिडेट उसको कितना मिला? उसको
40 ठो मिला। 40 मात्र 40? मात्र 40। अच्छा, और निरस्त वोट कितना हुआ, बोकस कितना हुआ? निरस्त वोट 19 ठो हुआ। 19 हुआ मात्र, मतलब 40 वोट से उनको प्राप्त हुआ, बाकी आप 441 वोटों से जीते हैं। शानदार मार्जिन है। ये तो स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा है आपका, 90 के से भी ऊपर है। हाँ, इससे पहले भी जो फर्स्ट बार हम हुए थे तो सोनू मरवारी थे, उनसे फर्स्ट बार मैं 125 वोट से जीता था। दूसरी बार 700 वोट गिरा था, उनको सिर्फ 132 वोट मिला और कुल वोट मुझे ही मिला। अरे वाह! और तीसरी बार तो मतलब कोई रहा ही नहीं, कुछ रहा ही नहीं, दूर दूर तक एक तरह से वॉक ओवर राजनीति में कहीं आपको मिल गया। तो यही है जो मैं जनता का सेवा करता हूँ, जनता का सेवक हूँ। हाँ, जनता का सेवा करता हूँ, किसानों का सेवा करता हूँ, यही परिणाम मुझे मिला है। और क्या लगता है जो अब तो तीसरी बार नेता बने हैं तो और भी जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई है? और भी मैं जहाँ तक मुझसे होगा जनता के सेवा, किसानों की सेवा हमेशा करूँगा, इसमें कभी त्रुटि नहीं होगी। ये मैं आश्वासन आप देते हैं? हाँ, आश्वासन देते हैं, शपथ पूर्वक भी कहते हैं। मुझसे कहीं कोई गलती भी हो तो मुझे कहे कोई, बिल्कुल हाँ, उसको हम स्वीकार करेंगे। किसानों को धान का जो समस्या होती थी वो सब क्या लगता है अब दूर, मतलब इस तरह का समस्या अब नहीं रहेगी? हमारे समय में किसी को नहीं हुआ है, किसी को नहीं हुआ। किसी के नहीं हुआ। होता है क्या इसमें, जो छोटे छोटे किसान जो रहते हैं, अभी गेहूं का समय है तो अपना धान बेच लेते हैं। बीज समय से मिल जाए, ये सब ध्यान रखना है जो खेती। ठीक है, बीज हम पहले आनते थे, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण छोड़ दिए, फिर पुनः इस बार हम बीज खाद उपलब्ध कराएंगे। कोई कठिनाई नहीं रहने दूंगा किसान को। क्या लगता है राजनीति में ऊपर आसमान नीचा पासमान, उसमें भी भोला पासमान कहीं ना ये सब बात नहीं है, ये सभी तेजी से, ये सभी का सहयोग है, खास करके मेरे मुखिया जी का और योगदान है, आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा। यही तो सहयोग रहा, यही हो गया ना। सब सही बात है। ये मेरे छोटे हैं इसलिए आशीर्वाद की बात मैं नहीं करता, लेकिन सहयोग उनका भरपूर रहा। तो कहीं ना कहीं किसानों को जो है एकदम नया आयाम देने का काम करेंगे। हाँ, एकदम करेंगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं। ये थे भोला पासवान जी, जो लगातार राजनीति की दुनिया में जो है अपने शानदार व्यक्तित्व के कारण जो है तीसरी बार यहाँ पर प्रचंड बहुमत से जीत करके जो है पैक्स अध्यक्ष बने हैं। और इनकी जो है प्रयास है कि आने वाले दिनों में किसानों के जो भी किसी भी तरह की समस्या या बात होगी वो आकर के मिले, ये अपने समाधान करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में लंबी छलांग से विरोधी क्या कहे, मतलब राजनीति में कई ऐसे खेमे होंगे जो चारों खाने इनके इस जीत के बाद चित हो गए हैं। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं रितीश कुमार।